तो आप लोग की रिक्वेस्ट है कि आप जानना चाहते हैं कि सुम्बुल का कनेक्शन अपनी रियल मॉम के साथ कैसा है, क्या वो दोनों कभी रिकन्साइल होंगे, क्या सीक्रेट है पापा तौकीर का उनकी मॉम को लेके। तो ये रीडिंग में हम आज जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि रीडिंग कहाँ तक रेजोनेट होती है। हालांकि अभी ये सारी बातें शायद ही किसी को पता होगी, लेकिन देखते हैं रीडिंग के हेल्प से किस किस्म के चीज़ें जो हैं वो बाहर आती है, कैसे अनफोल्ड होता है ये सारा राज। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करने से पहले येस गाइस, यू नीड टू हैव द ट्रस्ट एंड फेथ इन द रीडर, इन द रीडिंग, इन द यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन योर सेल्स. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. And yes, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. तो रीडिंग तो शुरू करते हैं. So this reading is all about how is Sumbul's connection with her mom, real mom, and what is that father Tokir, Papa Tokir is hiding from Sumbul about her real mom. This is what we are going to be finding out through the tarot cards. So stay tuned. तो पहले इन लोगों की हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं और देखते हैं ऐसा क्या है. वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. ठीक है गाइस. यस, और वो सारे लोग जो अपनी पर्सनल रीडिंग देखना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग में उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये सब जानना चाहते हैं, तो एक शॉर्ट तैयार होगा. शॉर्ट्स प्लीज़ मेरा देखिए, उसमें आपको पर्सनल रीडिंग रोज़ मिलेगी. इनफैक्ट मैं अब से 2 बार शॉर्ट्स डालने वाली हूँ, एक मॉर्निंग में और इवनिंग में, पर्सनल रीडिंग के बारे में, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में. एक बार आपकी करंट फीलिंग्स रहेंगी, एक बार आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स उसमें ली जाएगी. तो आप वो सब जितने भी मेरे ऑडियंसेस हैं और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं पहले वाले, जो हमेशा करंट फीलिंग्स की वजह से ही ये वीडियो देखा करते थे, प्लीज़ बिल्कुल डिसपॉइंट मत होइए, आपको बिल्कुल रीडिंग ज़रूर मिलेगी. ठीक है, तो ऑल दोज व्यूअर्स हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग देयर personal reading or in knowing their partner's current feelings, these people can watch my shorts. In the shorts regularly in the morning and in the evening, I'm going to be giving you reading on current feelings of your person and current feelings of you. Okay, जो तो ये है हमारे सुम्बुल की हाईलाइटेड एनर्जी मॉम को लेके, एंड उनके इसमें जो भी आया है. तो अभी देखो क्या है, बॉन्डिंग इसमें लिखा है, बॉन्डिंग एंड नॉट नाउ यहाँ आया है. ठीक है, तो ये आए हैं कार्ड्स इस तरीके से आए हैं. नॉट नाउ, वर्किंग टुगेदर, बॉन्डिंग, प्रेयर्स, लस्ट, एडिक्शन एंड को डिपेंडेंसी. तो यहाँ पर अभी सुम्बुल की किस किस्म की फीलिंग्स हैं अपनी मॉम को लेकर, ये, और सुम्बुल क्या फिर से रिकन्साइल हो सकती है अपनी मॉम के साथ, और उनके जो पापा हैं, पापा तौकीर, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो छुपा रहे हैं हमसे अपनी मॉम को लेकर. तो इसी बारे में ये रीडिंग हो रही है. तो जो कार्ड्स आए हैं उससे ऐसा लग रहा है, नॉट नाउ से ऐसा लग रहा है जो भी कुछ होता आ रहा था इनकी लाइफ में वैसा वो अभी कुछ नहीं है. तो कुछ वक्त पहले शायद इनकी बॉन्डिंग अच्छी होंगी. वर्किंग टुगेदर का मतलब यस, काम करते होंगे ये साथ में, एंड द रिलेशनशिप वाज आल्सो वर्किंग फॉर देम. लस्ट, एडिक्शन इन को डिपेंडेंसी से हो सकता है दोनों में से कोई एक, फादर या मदर या दोनों ही, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे फॉर सो मेनी डिफरेंट रीजंस. उसमें से एक इनका फिज़िकल कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर किसी दोनों में से किसी एक को किसी और के लिए भी हो सकता है इस किस्म का कोई एडिक्शन. यू नेवर नो, ये भी बात हो सकती है. प्रेयर्स, तो यस, सुम्बुल तो मेरे ख्याल से हमेशा प्रेयर करती है कि इनकी माँ के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो,
वो दोनों साथ में मिलकर किसी न किसी किस्म की बॉन्डिंग क्रिएट करे, चाहे वो किसी काम के ज़रिए हो या फिर कुछ भी हो। ये सारी चीज़ें हो सकता है। यहाँ पे लस्ट, एडिक्शन एंड को डिपेंडेंसी हम सुम्बुल के बारे में कहें तो उनको एक एडिक्शन है इनके लिए, वैसे टाइप का नहीं, लेकिन शी वॉन्ट्स टू मीट हर मदर। मे बी शी फील्स दैट शी शुड बी मीटिंग हर मदर, शी शुड बी सीइंग हर, शी शुड बी इन कनेक्शन विथ हर, ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो। तो ये रीडिंग यही कह रही है कि यस, एट वन पॉइंट इन टाइम सुम्बुल had good bonding with her mother, or the parents had good bonding with each other, they were working together. Maybe they were codependent on each other for so many different reasons. One of the reasons may be physical intimacy or something. And now Sumbul is praying for this bonding again. She wants to see her mother, and she wants to see that some kind of a bonding is being created between the two of them, and they get some kind of a chance to work together. And she has this, feeling to be with her mother one more time. This is what I get from these cards. तो चलो देखते हैं ये सारे जो कार्ड्स हैं वो कैसे डीकोड होते हैं विद टैरो की हेल्प से। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग हर तरह के अपने लिख रहे हैं कि मैडम ये भी रीडिंग करो, वो भी करो, बहुत सारी बातें ऐसे आ रही हैं। कईयों ने फहमान के जो दूसरे कनेक्शंस हैं फीमेल उनके फीमेल काउंटर पार्ट के साथ, उनके फीमेल कोलीग्स के साथ, उनके भी साथ फहमान का कोई ऐसा वैसा कनेक्शन है क्या, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई लोग शायद ये अज्यूम कर बैठे हैं कि फहमान मूव ऑन हो चुके हैं सुम्बुल के साथ जो रिलेशनशिप थी उससे, और वो अभी किसी और के साथ सीरियसली कनेक्टेड है, ऐसा कई लोगों का मानना है। अब आई डोंट नो, सो that is the reason they want me to do reading on Fehmarn's relationship with other female co-actors. तो वो भी कभी ना कभी ज़रूर लेंगे। But I think in one of the readings, I already told you that this guy has a lot of connection with a lot of other female actors, but that is purely professional, and it is not something wherein you can say that he is personally interested in them or he has some kind of a romantic connection with them. लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो कभी ना कभी मैं ज़रूर लूँगी। तो चलो ये रीडिंग को शुरू करते हैं। कल का वीडियो जो मैंने डाला था वो एक्चुअली एक्सीडेंटली डिलीट हो गया, मुझसे ही डिलीट हो गया। तो आप अगर चाहते हैं कि वो मैं वीडियो फिर से अपलोड करूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, तो मैं अपलोड कर दूंगी, जिसमें हमने फहमान और सुम्बुल की तो रीडिंग ली थी, लेकिन इसके साथ साथ हमने नेहा कक्कर और रोहन प्रीत की भी रीडिंग ली थी। कुछ hardcore fans of Sumbul and Fehmarn, they feel that reading should be taken only on Suman, not on any other person या any other couple. तो ये है, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे एक्टर्स की रिलेशनशिप के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ ये मुझे समझ में नहीं आया। So there are a lot of people who want me to do reading only for Suman. They don't want me to do reading for other couples. But at the same time, there are a lot of other people who want me to do reading for other couples also apart from Suman. I don't know what to do in this situation. तो देखिए क्या है। गुड शफल, नाउ वी आर गुड टू गो। देखते हैं अभी क्या होता है, कैसे अनफोल्ड होती है एनर्जीज। सारे कार्ड्स हम अपराइट लेंगे। हालांकि रिवर्स कार्ड पढ़ना मुझे ज़्यादा इजी लगता है, इजी इन द सेंस इट गिव्स यू मोर इंसाइट ऑन द एनर्जी, बट स्टिल आई वुड
लाइक टू टेक ऑल द कार्ड्स अपराइट ओनली, क्योंकि आप लोगों को शायद वो अच्छे से समझेगा। रिवर्स कार्ड्स में आप पागल हो जाओगे। एंड आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ट्राई टू लर्न टैरो थ्रू द रीडिंग्स, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सीखिए। तो ये है सुम्बुल क्या अपनी मॉम से कभी मिल पाएगी, है ना। सुम्बुल के फीलिंग्स अपने रियल मॉम के लिए क्या है, सुम्बुल के पापा तौकीर हमारे उनका क्या मानना है अपनी फर्स्ट बीवी को लेके, और ऐसी कौन सी सीक्रेट है जो वो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है। पहला कार्ड निकालते हैं, क्या है। द फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस। तो first let me lay all the cards and then I'll explain you. Okay, so let me concentrate on pulling the cards one by one. देखते हैं। सेकेंड कार्ड आया है Ace of Wands, Three of Cups. Coincidentally सारे कार्ड्स अपराइट ही आ रहे हैं। Wow, the Sun. Nine of Cups. कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं यार। Oh, Seven of Pentacles. Page of Wands. So the cards are really very beautiful, and I don't see any card negative over here, so I don't think so there is anything which शुड बी लाइक टेकन एज कि पापा को ये पसंद नहीं है या वो पसंद नहीं है, समथिंग लाइक दैट। नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पे अभी ये पूछा था कि सुम्बुल की क्या फीलिंग्स अपनी माँ के लिए और वो क्या चाहती है। तो देखिए यहाँ पे जस्टिस के कार्ड से मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि इनके बीच में कोई लीगल इश्यूज आए थे और वो शायद ख़त्म हो चुके हैं। उसी का सेलिब्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, और हो सकता है ये रिसेंटली ख़त्म हुआ है इनका, बहुत पहले नहीं हुआ होगा, ये हो सकता है हाल में ये सारे पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन शायद अभी हुआ होगा। एस क्लियर ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है। एनीवेज आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि सुम्बुल अपनी मम्मी से मिली है या नहीं मिली, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुम्बुल को मौका तो मिला होगा अपनी मॉम से मिलने का कभी ना कभी, या फिर वो इंतज़ार कर रही है कि कभी ऐसा कुछ हो जाए जिससे अपनी मॉम से वो मिल सके। एक उसकी ख्वाहिश है ज़रूर। ये भी हो सकता है उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, या उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, या फिर उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, ऐसा वो पूरा भरसक कोशिश में लगी है, ये भी हो सकता है। या फिर एक इंतज़ार में है कि ऐसा कुछ हो जाए, या फिर ख्वाबों में देखती हैं वो ये सारी बातें, आई डोंट नो। लेकिन है, या फिर उन्हें कुछ मैसेज किया होगा, कभी कुछ किया होगा, या फिर उनसे जानने की कोशिश की होंगी वो कैसी हैं, क्या हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनके रिप्लाई के इंतज़ार में है, ये भी हो सकता है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि सुम्बुल को कोई इल फीलिंग्स हैं अपनी मॉम के लिए, तो यहाँ से कहीं से भी नहीं लग रहा है कि उनको कोई इल फीलिंग्स हैं उनके लिए। ओके, वो बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं वो। उनको मुझे नहीं लगता कोई शिकायत भी है अपनी मॉम से। ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल जो उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, जो चल रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर भी वो बहुत खुश हैं, और आगे उसे बहुत सारी उम्मीदें हैं इस रिलेशनशिप से, कि उसे ऐसा लगता है कि बहुत खुशियाँ आ सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो शायद पापा को अगर कुछ ऐसी फीलिंग होगी कि पहले, क्योंकि अब तो वो शादीशुदा है, तो जो भी डिफरेंसेस हो गए उनको लेके, फर्स्ट वाइफ को लेके, तो वो शायद ख़त्म हो चुके हैं। अभी माहौल घर का भी अच्छा है, और एक दोस्ती के मूड में भी हैं सुम्बुल। और मुझे ऐसा लगता है कि
शायद वो उन्हें टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू शायद कनेक्शन में रहना चाहती है। उन्होंने कोशिश की है और इंतज़ार में है, उनके रिप्लाई का इंतज़ार कर रही है, ये हो सकता है। तो एक बड़ी खुशी वाली बात तो मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। इतना हैप्पी वाला जो कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स आए हैं, ये मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि वो जब थे साथ में तो माहौल बहुत अच्छा ही था, उनके बीच में बॉन्डिंग थी, प्यार था, मोहब्बत थी, सब कुछ था, ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे थे। लेकिन यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इन दोनों के मॉम और पॉप का अगर डिवोर्स हुआ भी है तो उसका रीज़न तो यहाँ कहीं पे भी नहीं दिख रहा। राइट, तो यहाँ पर कुछ ऐसी लीगल बातें हो रही है जिसका जश्न मनाया जा रहा है, यहाँ पे मुझे बस ऐसा ही दिख रहा है। और एक इंतज़ार है उनको कुछ ऐसी शुरुआत हो जाए जिसमें अगले पिछले सारे शिकवे हैं वो जो ख़त्म हो जाए, एक जॉइंट फैमिली की तरह, एक एक दोस्त की तरह। वो एटलीस्ट चाहती है कि उनकी मॉम और वो एक दोस्त जैसे ही बन जाए, इनकी फैमिली के साथ एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप ही रख ले, वो ये चाहती है। ये देखिए, अगर यहाँ पर इसने अपने फादर के लिए कोई, अपने लिए देखा जाए तो एक स्टेप मदर ढूंढ लिया है, तो अपनी रियल मॉम के लिए क्या फीलिंग्स नहीं रखेगी क्या? वो तो गलतियाँ किससे नहीं होती है ज़िंदगी में, है ना? तो एक वक्त के बाद हर इंसान वो गलती को भूल भी जाता है और शायद अपनों के साथ मिलना चाहता है, वही उसकी ख्वाहिश है। तो यहाँ पे वो उसकी ख्वाहिश ज़रूर है कि वो अपने मॉम से फिर से रीयूनाइट हो जाए, एक दोस्त की हैसियत से ही सही, लेकिन ऐसी कुछ उसके दिल में ख्वाहिश है। अम, यहाँ पर देखिए, इतने छोटे थे ना जब ये लोग, इनका सेपरेशन हुआ था, तो कुछ तो कमी है ना ज़िंदगी में, तो वो उस छोटी सी जो कमी है जो हम आपके लिए छोटी हो सकती, शायद उसके लिए बड़ी है, या जो भी है, लेकिन वो खुशी भी वो पाना चाहती है। तो उसके मन में है एक ख्वाहिश कि कुछ ऐसा हो जाए कि उनका रीयूनियन हो जाए, ऐसा वो चाहती है। तो क्या ये सारी चीज़ें होंगी अगर हम इसी कार्ड से पढ़ें, तो बहुत ऐसे हाई चांसेस हैं कि हो सकता है, ये उम्मीद तो लगा रही है, या फिर उसने एक एफर्ट पहले ही डाल के रखा है, पहले भी कोशिशें की हैं और शायद उसका वो इंतज़ार कर रही है कि क्या आउटकम निकलेगा, ये हो सकता है, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो यस, वो एक यूनियन के बारे में बिल्कुल सोच रही, एक नई शुरुआत के बारे में बिल्कुल सोच रही, उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है वो उनसे मिले, बिल्कुल वो चाहती है। तो Sumbul, with these cards, what I feel is Sumbul might have actually already spoken to her mom, or might have tried, via a text message or via a telephone call to contact with her mother, and she is now waiting for her reply. So she is happy for the fact that everything in the family is done without any kind of a problem. Everybody in the family is happy. Everyone is enjoying. All her dreams related to her father's marriage has been fulfilled, and now she wants to see that even her biological mother also forgives everything, forgets everything, and at least as a friend, if she can you know uh, contribute in this family, so that there is some kind of a happiness created between these two sisters, and these two sisters, they feel happy that their biological mother is also there. So this is what she is trying from her side, and she is very hopeful about the fact that yes, this can happen. But yeah, and if she has this big heart to allow a stepmother in her life, then why would not she dream of getting her biological mother in the family also? Not even if it is not
like a family member, then at least like a friend to the family. This is what she is thinking about, and this is her major dream now, and she is waiting for that moment to come so that all of them are together and enjoying this bonding. This is what I get from this spread. तो ये है भाई हमारे सुम्बुल की फीलिंग अपनी मॉम के लिए, और इसी कार्ड से अगर हम देखें तो इनकी बिगनिंग हो सकती है। देखते हैं फिर भी एक कार्ड लेके कि क्या इन दोनों की मॉम के साथ इसका कुछ होगा। Will she be able to meet her mom? तो फिर से जस्टिस कार्ड आया। कैन यू बिलीव दिस? होगा। देखती हूँ मैं इसको, ये इसको देखते हैं यार, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये जस्टिस आखिर क्यों आया, इसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके गाइस, चलो देखते हैं यार जस्टिस। 10 ऑफ वॉन्ड्स। इन लोग के बीच में कोई लीगल मैटर अभी भी चल रहा है, मुझे लग रहा है। इसकी एंडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या एंडिंग हो गया था इसलिए सेलिब्रेशन हो रहा था, कुछ भी हो सकता है। बाबूजी आ गए। उनकी फैमिली को लेके अच्छे ही कार्ड्स आते हैं यार। वाह, कौन कहता है सुम्बुल अपनी मॉम से नहीं मिल रही? ये कुछ वाह। देखिए सुम्बुल जो है ना, सुम्बुल हर एड़ी चोटी का जोर लगा देगी कि ऐसा कुछ हो जाए कि वो भी खुश रहें इनके साथ, इनको भी मौका मिले उनके साथ रहने का, ऐसा कुछ करेगी वो। और बाय हुक और बाय क्रुक वो ये चीज़ें जो हैं रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में हैं। वो चाहती है, उसने कोशिश भी ज़रूर की है, लेकिन वो ज़रूर ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ लीगल मैटर्स हैं जिसकी एंडिंग होना ज़रूरी है। शायद हो गई है, ये भी हो सकता है, या फिर एंडिंग हो जाए जल्दी से जल्दी, इसका इंतज़ार है उनको, और बहुत होपफुल है ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अपनी तरफ से जो भी उसको धाम क्या बोलते रहे उसको, साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी भी यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो यूज़ करेगी कि ऐसा कुछ हो जाए यार। जो भी इनके बीच में कुछ लीगल मैटर्स ऐसे होंगे जिसकी वजह से कुछ हैसल क्रिएट हो रहा है, तो वो जल्दी से जल्दी एंड हो जाए, इनके फेवर में आ जाए, सबके फेवर में आ जाए, इनफैक्ट सारे खुश हों। ये सब चीज़ें वो सोच रही है, तो उसका ध्यान ज़रूर अपनी मॉम की तरफ है। वो चाहती है उसके मॉम एंड पॉप एक एक अच्छी बॉन्डिंग रखे। बहुत सारे आजकल तो होता है ना कि यू गेट डिवोर्स बट देन यू हैव that connection with your ex, and that is maybe for the sake of children, or for the sake of your personal happiness, or for the sake of society, or for the sake of anything, पर होता है ऐसा। तो ऐसे ही कोई प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सोचता है या ये सोचती हैं तो गलत नहीं है ये। तो लेकिन ये कुछ ऐसा करेगी जिससे एक हैप्पीनेस आ जाए। और रहा सवाल इनकी मीटिंग का, तो मीटिंग के लिए भी यही सारी कुछ हरकतें वो करने वाली हैं ताकि वो उनसे मिल सके, उन्हें घर बुला सके। मतलब उनका ऐसा रहेगा कि इनको ये एक इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, एक फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो भी घर आ जा सके, इनसे मिल सके, इनके साथ वक्त बिता सके। ऐसे इसके दिमाग में है कुछ बात, तो मिलने के चांसेस तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन चोरी चुपके सीक्रेटली भी मिल सकती है वो उनसे। ऐसा भी कर सकती है अगर सपोज़ पापा नहीं मानते हैं या कोई और नहीं मानता है, तो सीक्रेटली भी वो ये सारी चीज़ें प्लान करके उसको फ्रूजन में कन्वर्ट कर सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है।
So I think there's some kind of a legal hassles or something which has to be ended, or which might have already ended, and or maybe they are waiting for that thing to get ended or something, but they are very hopeful that it will get ended. And she's actually thinking about her mother a lot, and she feels that now everybody in the family is happy. His father is also happy with the new person who has come into their family. So she feels that even her mother, her biological mother, also should get some kind of an opportunity to join them, and she also feels that she should be sharing all those happy moments with her mother, and she should also get opportunity to interact with her on and off, or whenever she feels like. So by hook or crook, she would do something in order to see that this mother of hers also get some opportunity to be with them, if not as a family member, then at least as a friend, a good friend to the family or something. This is what she feels, and she'll do definitely something to see that she is able to meet her mother, or maybe she's secretly meeting her, or she will decide something, or she will do something secretly, and will see that whatever she is dreaming of converts into fruition. This is what I get from these cards. तो ये है हमारे सुम्बुल की फीलिंग्स अपनी मॉम के लिए. अब हम ये देख लेते हैं सुम्बुल के पापा का कोई सीक्रेट है मॉम को लेके. देखना है क्या? ऐसी अंदरूनी बातें वैसे देखना नहीं चाहिए, है ना गाइस? बहुत गलत बात है. अब ये थोड़ी कि भैया यार हम टैरो के ज़रिए देख सकते हैं, तो लोगों की खुद की ज़िंदगी के बारे में देखे और उसको पब्लिक कर दे. अरे यार, ये तो मुझे कहीं से भी गवारा हो नहीं रहा है. लेकिन आप लोग पूछते ना यार, तो देखो, अगर ये कुछ थोड़ी भी इंडिसेंट सी बात रहेगी तो मैं नहीं इसको पब्लिक करने की कोशिश करूँगी. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो शायद मैं बोल दूँगी. ओके, सो यार कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं हमारी यार, समझा करो. दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए यार. तो ऐसी कौन सी वजह है जो इन दोनों के बीच में ये एंडिंग हुई, है ना, मॉम और पॉप के बीच में? अरे बाप रे. ओ हो. तो देखो, चाहे तो हम सारी रीडिंग के वो कर सकते हैं क्या, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेके बहुत डिटेल में ले सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर मोटा मोटी बातें जो हैं वो आपको बता देती हूँ. यहाँ पे क्या है, देखो, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी जो दिख रहा है, ठीक है. यहाँ पे ये दोनों में से कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं उसको, एंगर इश्यूज़ हैं, जो ईगोइस्ट है, जो किसी भी तरीके से किसी भी किस्म का ऑर्डर नहीं ले सकता. कोई ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा अपनी, नार्सिसिस्ट भी बोल सकते हैं, जिसका थोड़ा थोड़ा बिहेवियर नार्सिसिस्ट टाइप का होगा. ये कुछ भी हो सकता है, या फिर शक्की मिजाज का काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है. ऐसी कोई वजह हो सकती है. ओके, तो या फिर यहाँ पे किसी ने, दोनों में से, अब मॉम चली गई तो हो सकता है उन्होंने कोई न्यू बिगनिंग कर ली, उनके पास ऑप्शन था, और उन्होंने सोचा ये सारी चीज़ें क्या करना है, और हो सकता है वो चली गई. अब ठीक है, तो यहाँ से जा रहा है दिखना, और ये न्यू बिगनिंग दिख रही है उनकी. आपको समझ, मेरे को लगता है आपको तो कहा जब भी समझते होगे, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ये जा रही है, एंड ये ऑप्शंस का कार्ड है. तो उनके पास ऑप्शन था, उन्होंने अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग की, राइट. ये यहाँ वाला ये जो कार्ड्स है, अब यहाँ पे इनके जो लीगल मैटर्स हैं वो
जो हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गए थे, मुझे यहाँ से दिख रहा कि नहीं हुए थे, उसी में लोचा था कुछ, ठीक है, इसीलिए बार बार वहाँ जस्टिस का कार्ड आ रहा था। मेरे को लगता है वो सारी चीज़ें रिसेंटली हुई है, या फिर वो चीज़ें करने को इनको बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ी या कुछ, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पे इन लोगों को ईगो वाला भी इशू दिख रहा मेरे को। कोई ऐसा है जिसको बहुत डोमिनेशन की आदत है, डोमिनेट करना पसंद है, या फिर ज़बान का गंदा होता बोलते हैं ना, वो हो सकता है, या फिर आई डोंट नो, लेकिन कुछ है यहाँ पे ऐसा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, पता नहीं। फिर भी हम सारे कार्ड्स को ऐसे सबकी घर की बातें नहीं करनी चाहिए यार, दिस इज़ बैड। तो ऐसे ही कुछ दिख रहा है, फिर भी मैं देखती हूँ, बट आई विल नॉट टेल यू एवरीथिंग। तो यहाँ पे जिस बंदे ने भी न्यू बिगनिंग की थी, नो, अगर इनकी मॉम है तो वहाँ उनका दिल टूटा है यार, ठीक है। देखो फिर से आ गया जस्टिस का कार्ड। इन लोगों को डिवोर्स लेने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अभी भी या तो हैंगिंग पोजीशन में होगी इनकी, आई डोंट नो क्या बोलते, रिलेशनशिप कंप्लीटली ख़त्म हुई होगी या नहीं अभी तक की, ऐसा लग रहा है मुझे। या फिर जब भी हुई होगी, क्या बोलते हैं, इनकी डिवोर्स वाली बात, तो उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, ये हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, एक मौका, रे हो सकता है कि दोनों में से किसी एक ने फिर से कोशिश की थी कि दोनों साथ में हो जाए, ये हो सकता है। या फिर किसी दोनों में से किसी एक को, या उनकी मॉम की ज़िंदगी में कोई आ गया था, ये भी हो सकता है यहाँ पर उनका दिल टूटा हुआ है। लेकिन वो जो भी आया होगा उनके लाइफ में, या कुछ भी हुआ, उनके साथ एंडिंग हो गई उनकी, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती, ओके। तो इनके केस में हो सकता है इनफिडिलिटी वाली बात है, हो सकता है मॉम का कहीं कुछ, आई डोंट नो, यो भी हो सकता है। तो इसी वजह से शायद इन लोगों का डिवोर्स हुआ होगा। चलो ये तो हो गया, अब एक काम करते हैं बॉस। सो येस, आई वॉज डूइंग दिस रीडिंग फॉर this one. I mean, how did they get separated, or something like that, or what was the reason of separation of Sumbul's parents. Okay, so what I get from here is maybe one of them, or or both of them, I don't know, they may be having this anger issues, or somebody may be very egoist, or very bad mouth or something. That may be the reason why these people they could not live together forever, or they could not continue living together. This is what I get. And I think mom got some opportunity to restart something with somebody, but there also unfortunately she got heartbroken. That was not a a happy kind of a relationship what she was into. So this is what I get. But I think she this fellow who Sumbul's father also moved on, but he was happy eventually later on. Okay, now maybe he might have tried again to reconcile with her or something, maybe, but it didn't work for them. This is what I get. And whoever she was with after getting separated from Sumbul's father, she was not happy in that relationship also, and I think she ended with that new person also. This is what I get from the reading. ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि ये तो हो गया,
अब हम क्या देखें, सुम्बुल अपनी मॉम से, अपनी रियल मॉम से, अपनी बायोलॉजिकल मॉम से कब मिल सकती, कब नहीं। देखो टाइम वाइम नहीं आता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम टैरो में इतना इजीली। ओके, तो मोटा मोटी मैं बता सकती हूँ, टैरो कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता। टैरो पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है, और जो बताया करो, वैसा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, तो ये पूरा कर्मा का वो है, आई मीन कर्म किए जा काइंड ऑफ, फल की चिंता ना कर। तो ये बिल्कुल वही बातें करता है टैरो। तो चलो गाइस देख लेते हैं कि सुम्बुल अपनी रियल मॉम से हाउ सून सुम्बुल कैन मीट हर मदर अगेन। मैं ऐसे ही देख रही हूँ मोटा मोटी, पर मुझे उतना बिलीव नहीं होता टाइम पीरियड पे। अभी तो लटका हुआ है सब कुछ, पर मौका मिलेगा। यस, लेकिन ये सब सोच में है अभी। मीटिंग तो हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, कब होगी तो देखिए, अब दिल टूटा दिख रहा है सब। ये मुश्किल थोड़ा सा लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा हार्डशिप है, और कुछ गड़बड़ दिख रहा है। 3 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है? फिर से आ गया है, देखो। तो इनको ना लीगल मैटर्स लेके कोई है, हो सकता है उन्होंने कुछ अपने डिमांड्स रखे होंगे और उसको पूरा करना है, और उसी बेसिस पे उसी शर्त पे शायद वो मानेगी। तो ये इनके पास है कुछ ऐसा ऑप्शन। यस, हो सकता है, लेकिन जैसे ही उनके डिमांड्स पूरे कर देंगे और या फिर जो भी लीगल हासल्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो इनका यूनियन भी हो सकता है। ये हो सकता है, या फिर ये ट्राई करेगी कि लीगली कुछ ऐसी हेल्प ले ताकि वो अपने मॉम से मिल सकें, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि अगर ये ऐसे नहीं मिल सकती तो लीगली अपने हक को मांगने अपने दूसरे पेरेंट के साथ मिलने के लिए, ऐसा हो सकता है। सो यस, there will be a lot of hard work that they need to put in order to see that they are able to meet each other. But there are some legal issues over here. Maybe there are certain things which is not actually very clear with both of them, or something, or some legal hassles are there. This is what I get. There is an option to meet them, but yes, she may agree to it only if these people are able to meet her demands. This is what I get. This is one option. The second option is, if she is not able to meet her this way, then legally she may try to see that she is able to meet her mother. This is what I get from the cards. तो चलो ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। तो क्या करना है, कब मिलेगी, है ना? तो ये सारे लीगल मसले हैं, इसको सक्सेसफुली अपनी तरफ अपने फेवर में करने के लिए अगर वो जीत जाती हैं तो मिल लेगी अपनी मॉम के साथ। इट इज़ एज सिंपल इज़ दैट। तो काम करना पड़ता है, यहाँ डेट वेट नहीं आती। ये ज्योतिष जो निकालते वो डेट वो यहाँ नहीं आता टैरो में। ओके, तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। सो विद दिस आई finish my reading for you for today, and tomorrow again I'm going to be meeting with you with a new and a fresh topic. Until then guys, please do take very good care of yourselves. Okay, bye.